वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कक्षा 6 और अध्याय नंबर आज 8 की चर्चा कर रहे हैं हम, जिसके बारे में पढ़ेंगे आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। हमारे राजस्थान में आजीविका जीवन चलाने के लिए किन किन खाद्यान्नों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी फसलें उगाई जाती है और किस क्षेत्र में उगाई जाती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इससे पहले मैं आपको 7 वीडियो में 7 अध्याय चैप्टर पूरे करवा चुका हूँ। लगातार हम कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आरबीएससी की जो जितनी भी बुकें हैं, चाहे राजस्थान अध्ययन की है, चाहे एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की बुकें हैं, सब क्लियर करेंगे। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इम्पोर्टेंट और टॉपिक है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भाग मरुस्थल है। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 प्रकार के हैं। थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, जिसमें सबसे ज़्यादा भाग आता है 61.11% भाग मरुस्थल अकेला आता है। तो जाहिर सी बात है, मरुस्थल अकेला आता है तो वहाँ सिंचाई के साधन बहुत कम है। हालांकि इंदिरा गांधी नहर एक सबसे बड़ी जीवन रेखा हमारे राजस्थान की बनकर उपरी है, जो मरुस्थल के अंदर खुशहाली लेके आई है। 60% भूभाग मरुस्थल है। यह अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया हुआ है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। और कृषि आपको पता है प्राथमिक व्यवसाय है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। सबसे पहली फसल रबी की फसल, जो वर्तमान में बोई गई है। क्वेश्चन क्या आता है? रबी की फसल कौन सी है, कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो रबी की फसल की बुआई सर्दी में प्रारंभ होने पर की जाती है। जैसे अब अक्टूबर नवंबर में हमने बो दी, ठीक है। और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में काटी जाती है। दोनों याद रखना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। फसल कौन कौन सी है देखो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। पिछले साल बीएसटीसी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चाहे बीएसटीसी है, चाहे पीटेट है, चाहे रीट है, वन रक्षक है, वनपाल है, कोई भी एग्जाम हो, पटवारी, राजस्थान पुलिस, सब में इन किताबों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बड़ी फसल देखिए गेहूं, फिर जौ और चना, सरसों आदि प्रमुख फसलें। यहाँ देखो, कई कहते हैं इन किताबों के में जो लिखा होता है वो सही होता है, वो नहीं होता है, मिस्टेक होती है, ध्यान रखना मानवीय। अब यहाँ पे लिख दिया इसने रबी की फसल में चावल लिख दिया, तो ध्यान रखना चावल खरीफ की फसल है। अब इन किताब जिसने भी दिया इसमें मिस्टेक हुई है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि इसके अंदर चावल रबी की फसल है तो अपने वहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो चावल को रबी फसल में करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारी हर किताबों में मिस्टेक होती है। जैसे आप चलते चलते लिखते लिखते मिस्टेक करते हो, तो यहाँ भी होती है। चावल है वो खरीफ की फसल है और इस किताब ने दे रखा है रबी की फसल में, तो एक तो इसको सुधार लेना। गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सारी, मटर, ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी की सारी किसकी है? रबी की फसल है। जो जई है जितनी भी। खरीफ की फसल में देखो, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। यानी जून जुलाई में तो ये बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। इधर से फसल काटी जाती है और इधर से रबी की फसल बोई जाती है। तो ये याद रखना, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। प्रमुख फसल देखो, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि खरीफ की फसल है। याद रखना, मूंग, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, ये सारे ध्यान रखना। और मैंने कृषि पर एक पूरा टॉपिक आपको दे दिया। 2017-18 की अभी रिपोर्ट आई है 2020 में, कौन सी फसल किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई है, कितना अनाज उत्पादन हुआ है, पूरा एक वीडियो के माध्यम से मेरा दिया हुआ है। आप जरूर उसे देखें। रीट के लिए, वन रक्षक और पटवार के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी फसल आती है जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। देखो, ये बीच वाला क्षेत्र रह गया ना, क्योंकि रबी की फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। तो बीच वाला जो क्षेत्र रह गया वो जायद की फसल होती है, जिसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, रिजिका वगैरह ये बोई जाती हैं। तो इनका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी जायद की फसल होती है। अब पढ़ते हैं राजस्थान कृषि के मामले में क्यों पिछड़ रहा है, बार बार कारण क्या है। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही कर लें, क्योंकि इस अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर रीट का सिलेबस चल रहा है। रीट लेवल 2 और फर्स्ट का। रीट लेवल 2 में साइंस और मैथ अलग चल रही है और एसएसटी की क्लासें अलग चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी अलग चल रही है। तो टॉप फैकल्टी के द्वारा
जितने टाइम आपके पास लगभग 3 महीने के आसपास बचे हैं, तो 18 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 15 अप्रैल तक चलेगी। मॉक टेस्ट भी होंगे, फ्री लाइव क्लासें भी होगी। जैसे अनअकैडमी ऐप और ये रीट लगाओ, लगाते ही आप प्रोमो कोड लगा लेना नानक क्लासेज। प्रोमो कोड नानक क्लासेज लगाओगे तो आपको सारी फ्री लाइव टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे। और कोई कोर्स खरीदना चाहता है तो भी ये नानक क्लासेज प्रोमो कोड लगाते ही आपको 10% की छूट हो जाएगी। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब देखो, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण एक तो प्राकृतिक कारण सिद्ध है कि बार बार सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, रेतीली सबसे ज्यादा भूमि है और बंजर भूमि है, और मिट्टी का अपरदन बहुत होता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पिछले साल पटवारी के अंदर आया था, 2015 में प्री हुआ था। इस क्वेश्चन आया राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन किससे होता है, तो आपको बताना है हवा से, यानी पवन से होता है। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, मिट्टी का कटाव होता है, दरियन जिसको कहते हैं। और 2 नंबर पे पूछे आपसे कि मिट्टी का अपरदन किससे होता है, पहला हवा, दूसरा बताना है आपको जल, और तीसरा बताना है आपको चादरी अपरदन। ये तीनों चीजें ध्यान रखना। आर्थिक कारण क्या है कि हमारे राजस्थान में किसान निर्धन है और हर 5 साल बाद सोचते रहते हैं कि हमारा जो कर्जा है वो माफ करती रहे सरकार। पता है आपको, उपज होती है, जितनी होती है उसका कम मूल्य मिलता है, पुरानी तकनीकें पड़ी अभी तक, सिंचाई के साधन की बहुत कमी है और उत्तम खाद बीज की कमी है। और तीसरा कारण क्या है, संगठनात्मक कारण, भू स्वामित्व समस्या, कि जो किसान है, अक्सर जितने भी किसान हैं उनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, वो अपने स्वामियों के अधीन काम करते हैं और वो स्वामी, उनकी नीतियां कमजोर होती है, इसलिए किसान जो वास्तविक रूप से ऊपर उठना चाहता है वो नहीं उठता है। तो ये कृषि के पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण कारण है। कृषि की विशेषता आपको पता ही है, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा बाजरा, सरसों और ग्वार। एक बता देता हूँ, हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया, ये भी ध्यान रखना। और हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ और चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर। अरब की बार जो जौ हुआ है सबसे ज्यादा जयपुर में, और चना हुआ है बीकानेर के अंदर। बाजरा सबसे ज्यादा अलवर में हुआ है, सरसों अलवर बर्थ में होती है, और ग्वार सबसे ज्यादा हुआ है आपकी बार बीकानेर में। फिर देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है, खरीफ की फसल है, और पश्चिमी राजस्थान में बाजरा खरीफ की फसल में खाद्यान्न में सबसे ज्यादा। 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में रबी की फसल का खाद्यान्न का प्रमुख फसल गेहूं है, और जो खरीफ की फसल है वो बाजरा। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती होती है, ध्यान रखना, दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती होती है, खास करके उदयपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र में। और अभी 2017-18 की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मक्का भीलवाड़ा में हुआ है। और ये देखिए, श्री गंगानगर जिला जो राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित है, अन्न का कटोरा इसे कहा जाता है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर ये गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। अब देखिए, 35% फसली क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 66% सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है, और नहरों से 33% सिंचाई होती है, और तालाबों से सिंचित बहुत कम है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वो सबसे ज्यादा किसे है, कुओं व नलकूपों से। ध्यान रखना, कुओं व नलकूपों से है, फिर आता है नहरों से, फिर आता है तालाब से, और फिर झरनों से। अब राजस्थान में पशुपालन की बात करें, देखिए आरबीएससी की किताब है, जितनी बात इसमें लिख रखी है उससे ज़्यादा हम जितनी हमारे पास होगी इसके रिलेटिव हम बात करते रहेंगे। पशुपालन की बात करें तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, भारत में लगभग 11.27% पशुपालन जाता है। अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है 20वीं राष्ट्रीय पशुधन, ठीक है, पशुधन जो 20वीं राष्ट्रीय है उसको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा। सीधा सीधा पशुधन से या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पशु किस क्षेत्र में पाया जाता है, उनकी नस्ल पूछी जाती है, या अब ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा सकता है। जैसे हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पशुपालन होता है, पशुधन है, वो बाड़मेर में है, और सबसे कम धौलपुर में है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ये सबसे ज़्यादा बाड़मेर में है, गायें सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर अलवर के अंदर है, ठीक है, ऊंट सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर है, घोड़े सबसे ज़्यादा बीकानेर में है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैंने वीडियो स्पेशल आपको दे दिया पशुपालन पे, पशुधन पे, 20वीं रिपोर्ट अभी आई है, और 2019-20 की उस वीडियो को पूरा देख लेना, आप सारे क्लियर कर दोगे एकदम, नस्ल वगैरह सब बताई हुई है। यहाँ कुछ भाग है, जैसे पालतू पशु बता देता हूँ मैं आपको, गायें, बैल, भैंस, बकरियाँ, ऊँट, भेड़, घोड़े, गधे। राजस्थान में मरुस्थल में ऊँट पाया जाता है,
जैसलमेर में। और जैसलमेर का नाचना ऊँट आपके लिए, और जैसलमेरी ऊँट और गोमट ऊँट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बकरियां सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाई जाती है, और बकरियों की सारी नस्ल याद करनी है। और भेड़ पालन ये भी बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ऊन होती है जोधपुर में, ठीक है, लेकिन ऊन की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, मील पूछे, वो बीकानेर है, एक तो ये याद रखना। और भेड़ सबसे कम है धौलपुर में। अब ऊंट, बकरी और भेड़, आज ये वीडियो पूरा खत्म होने के बाद अपनी बुक उठाओगे और तीनों की नस्लों के बारे में देखोगे, कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, ठीक है। बकरी की है जैसे शेखावटी है, और जितनी भी है सारी पढ़ोगे। अब ये देखिए किताब में दे भी रखा है, राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है, ठीक है, हमारे राजस्थान में। और ये भी ध्यान रखना, जो पशु गणना होती है हर 5 साल बाद होती है, और राजस्व विभाग अजमेर करवाता है, ये भी ध्यान रखना। और हमारे राजस्थान में अब की बार पिछले 5 सालों की तुलना में ऊँटों में लगभग 35% की कमी आई है, ये ध्यान रखना। कितनी? 35%, 34.81% की कमी आई है ऊँटों के अंदर। और गधे कम हो गए, गधे भी कम हो गए राजस्थान के अंदर। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है, थोड़ी थोड़ी, कहीं 7% है, कहीं 10% है, ये कमी आई है। गाय और भैंस की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। और राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। आपसे पूछे राजस्थान में, क्वेश्चन आता है ना, नॉर्मल पढ़ते हो अब, राजस्थान में अंडों की टोकरी किसके कहते हैं, तो अजमेर जिले को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुर्गी पालन होता है वो अजमेर के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। एक और बता देता हूँ, पिछले 5 सालों की तुलना में, यानी 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना के अंतर में देखें तो राजस्थान में 1.66% पशुधन में कमी आई है, ध्यान रखना। पशुधन में कमी आई है। सबसे ज़्यादा पशुधन है उत्तर प्रदेश में, और पूरे भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो ये नई रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो विद्यार्थी सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखता शायद उसको पता नहीं होगा, और जो लगातार चैनल से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो ये नई बात नहीं है, वो लगातार पढ़ रहा है और मैं हर बार उनको बातें बता रहा हूँ। पशुपालन से लाभ क्या होता है ये तो आपको पता ही है, अभी घी, मक्खन, छाछ, दही और चमड़ा वगैरह सब मिलता है। पशुपालन में समस्या क्या है, तो एक तो पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं हो पाता है, कमजोर नस्ल है, घटिया नस्ल के पशु हैं, चारागाह की पर्याप्त कमी है, और भी परंपरा से जो काम चल रहा है वही है, बारिश होती नहीं है, ये पशुपालन हो गया। अब देखो राजस्थान में खनन, खनन का मतलब भूमि से खोदकर जो खनिज निकाले जाते हैं वो खनन हो गए। और राजस्थान को भारत में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सबसे ज़्यादा खनिजों की जो खान है वो हमारे राजस्थान के अंदर है, लेकिन इतनी गुणवत्ता नहीं मिलती और इतना उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं होते। इस कारण राजस्थान में खनन बहुत कम होता है, और सबसे ज़्यादा खाने हमारे राजस्थान में। तो यहाँ देख सकते हो, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, और लगभग 67 प्रकार के खनिजों का गहन होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जामर कोटड़ा उदयपुर में खनिज होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है सीधा। और एक और ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में जो अधात्विक खनिज है वो पश्चिमी राजस्थान में होते हैं, और जो धात्विक खनिज है वो अरावली पर्वतमाला में निकलते हैं। इसके अलावा देखो, सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब पूरे देश में लगभग 80 से 90% हमारे राजस्थान में होता है। और दो तो आपको याद ही रखना है, एक तो जास्पर और एक वोल्स्टोनाइट, पूरा का 100% हमारे राजस्थान में होता है। चूना पत्थर है, टंगस्टन है, अब्रक है, तांबा, इमारती पत्थर, ये भी महत्वपूर्ण खनिज हमारे राजस्थान में होते हैं। अब मुख्य बात यहाँ सीधी सीधी बता दी। अब आपको काम क्या करना, देखो ये 6ठी क्लास की किताब है, तो 6ठी क्लास के बच्चे में जितनी बुद्धि लब्धि होगी उसी हिसाब से किताब को दिया गया है। अब आपको क्या पढ़ना है कि रॉक फॉस्फेट मैंने बता दिया, सबसे सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, इनकी खाने कहाँ पे है ये आपको देखना है। जैसे मैं आपको सीधा बताता हूँ, संगमरमर की हमारी मंडी है किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। संगमरमर ये बीकानेर, नागौर और इन क्षेत्रों में खूब होता है। चांदी जावर उदयपुर की खान है। सीसा, जस्ता, अब सीसा, जस्ता और चांदी एक साथ निकलते हैं, जब साथ निकलते हैं तो इनको कहते हैं गेलेना, ठीक है। ये जावर उदयपुर की खान बहुत प्रसिद्ध है, और भी है रामपुरा, गोचार, ये। तो आपको क्या करना है, इन सब खानों के बारे में पढ़ना है आज, क्योंकि रिलेटिव आ गया तो उससे पढ़ोगे याद हो जाएगा। जैसे चूना पत्थर, हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में होता है, क्योंकि सीमेंट भी सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में होती है, और सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन डेगाना नागौर के अंदर होता है। अब्रक भीलवा, अब्रक नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। तांबा, तांबा खेतड़ी, झुंझुनू और इमारती पत्थर, कोटा स्टोन है, धौलपुर का, करौली का जो पत्थर है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके बारे में आप पूरा पढ़ोगे। आज आप टॉपिक कौन सा पढ़ोगे? कृषि
पशुपालन और खनिज से संबंधित जितना भी टॉपिक है इस वीडियो के बारे में जरूर पढ़ लेना। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाना हूं, इन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी फसल मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? और मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थल का है ना, जो 61.11% भाग पर मरुस्थल है, राजस्थान के 12 जिले आते हैं, उनमें बताना है गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। और यहाँ दे रखा है खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, ये बताना है आपको। और 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत पशुओं में गिरावट आई है, किस किस में कमी आई है, वो बताना है। और बाकी आप क्वेश्चन कमेंट में जवाब दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हर एक वीडियो में एक चैप्टर हमारा क्लियर हो रहा है, बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। इतनी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो राजस्थान जीके का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।